जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ और और कैसे निर्जीव से सजीव का आविर्भाव हुआ। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर सिंह को एक भौतिकतावादी वैज्ञानिक की भूमिका में रखकर, ठीक है वैज्ञानिक जी, आजकल जीवन पदार्थ से क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? दुष्ट, आजकल जीवन पदार्थ से क्यों नहीं निकलता? सचमुच ऐसे वैज्ञानिक दुष्ट हैं। ये लोग बचकाने ढंग से कहते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ, यद्यपि ये लोग इस बात को सिद्ध करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इन सभी दुष्टों की पोल खोल देनी चाहिए। ये लोग केवल बहका रहे हैं। क्यों नहीं ये लोग जीव की तत्काल उत्पत्ति कर देते? ये कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ और ये कहते हैं कि भविष्य में फिर ऐसा होगा। ये लोग यहाँ तक कहते हैं कि हम पदार्थ से जीव पैदा करेंगे। यह किस प्रकार का सिद्धांत है? इन्होंने पहले टिप्पणी की है कि जीवन का प्रारंभ पदार्थ से हुआ। यह बीते हुए समय की ओर इंगित करता है। प्रारंभ हुआ। तब ये लोग अब भविष्य की बातें क्यों करते हैं? क्या ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं है? ये लोग उपेक्षा रखते हैं कि भूतकाल भविष्य काल में घटित हो। यह बचकानी मूर्खता है। करंधर, वे कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ और इसी प्रकार वे भविष्य में भी जीवन की उत्पत्ति करेंगे। श्रीला प्रभुपाद, यह क्या बेहूदगी है? यदि ये लोग ये नहीं सिद्ध कर सकते कि वर्तमान काल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है, तो इन्हें यह कैसे पता चला कि जीवन भूतकाल में इसी प्रकार पदार्थ से उत्पन्न हुआ? डॉक्टर सिंह, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद, प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, परंतु यह विज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अनुमान लगा सकता है। आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ, किंतु उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक पिता बच्चे को जन्म देता है, पिता जीव है और पुत्र भी जीव है, किंतु ऐसा प्रमाण कहाँ है कि पिता एक जड़ पत्थर हो सकता है? कहाँ है उनका प्रमाण? हम सरलता से सिद्ध कर सकते हैं कि जीव जीव से ही उत्पन्न होता है और जीवन की के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। यह भी प्रमाणित किया जा सकता है, किंतु इसके संबंध में क्या प्रमाण है कि एक लड़का पत्थर से पैदा हुआ है? वे लोग सचमुच यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जीव पदार्थ से उत्पन्न होता है। वे लोग उसे एक तरफ करके भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। हस्सी। करंधर, वैज्ञानिक कहते हैं कि अब अम्ल तथा एमिनो एसिड बना सकते हैं जो लगभग एक कोशीय जीव की भांति होते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि ये अम्ल जीवित प्राणियों से इतनी निकटता से मिलते जुलते हैं, अतः उनके द्वारा जीवन उत्पन्न करने में समर्थ होने से पहले मात्र एक खोई हुई कड़ी को ढूंढना है। श्रीला प्रभुपाद, बकवास। खोई हुई कड़ी? मैं उन वैज्ञानिकों के सामने ही उन्हें चुनौती दूंगा। हंसी। उन्हें यह चुनौती नहीं मिली है, खोई हुई कड़ी है उनके मुंह पर दी जाने वाली यह चुनौती। हरे कृष्णा। तो कल हमने डार्विन थ्योरी देखी थी कि डार्विन थ्योरी क्या है, प्रभात जी ने उसको बताया था। एंड कल हमने देखा था कि वो बोलते थे कि सब फ्यूचर में होगा, कि हम फ्यूचर में करके दिखाएंगे, लेकिन आज प्रभात कह रहे हैं कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है ये समझते हैं। खोई हुई कड़ी का मतलब है द मिसिंग लिंक, कि कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये सब साइंटिस्ट मानते हैं कि हम सब केमिकल से आए हैं। तो सब साइंटिस्ट को ये विश्वास है कि वो अमर भी बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अमर। तो उसके लिए पास्ट में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट में आपको बता देता हूँ।
आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है? वॉल्ट डिज्नी, जिसने मिकी माउस और पूरा डिज्नी इंडस्ट्री बनाई थी। तो वो बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया था एक टाइम पे आके, पूरा डिज्नीलैंड बनाया उसने, वार्नर ब्राउज। एंड जब वो बूढ़ा होने लगा 50-60 ईयर्स की एज में, तो उसे एक डॉक्टर मिला जिसने उस डिज्नी को यकीन दिला दिया था कि मैं आपको अमर बनाऊंगा, क्योंकि हम सब केमिकल हैं। मैं आपकी बॉडी को प्रिजर्व कर लूंगा और आपको अमर बना दूंगा। उसने प्रूफ क्या दिखाया था? उसने दिखाया था कि मैंने ऐसा केमिकल ढूंढ लिया जिसमें रखने से बॉडी खराब नहीं होती। बस अब मुझे बस इतना सा काम बाकी रह गया है कि मरने के बाद वो वापस जिंदा कैसे करना है, वो ढूंढना है। तो वॉल्ट डिज्नी के उस बॉडी को उसने प्रिजर्व रखा रहा वो। और वॉल्ट डिज्नी की उसने ऑलमोस्ट सारी संपत्ति अपने नाम भी करवा ली थी वॉल्ट डिज्नी को, बहला फुसला के ना, कि मेरे को पैसे चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, ये वो आप चले जाओगे पीछे से, मैं एक्सपेरिमेंट करते रहूंगा। तो उसने उसकी पूरी बॉडी को प्रिजर्व रखा हुआ है केमिकल में। एंड अब उसको मूड बोलो या क्या ही बोलो, सारे पैसे भी वो ले गया। एंड कुछ हुआ भी नहीं, सबको पता ही है। और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। अभी प्रेजेंट में सबसे अमीर व्यक्ति जो कुछ टाइम के लिए सबसे अमीर था, अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस। तो वो भी इस पे रिसर्च करवा रहा है। सेकंड, शायद अब वो सेकंड या थर्ड नंबर पे है सबसे अमीर। वो भी चाह रहा है कि मैं अमर बन जाऊं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि एक बार सोल चली जाती है तो सोल से ही जीवन आता है। उन्हें लगता है किसी तरह से बॉडी बचा लो तो हम अमर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देखते हैं कि आज प्रपात क्या कह रहे हैं। आज प्रपात कह रहे हैं मिसिंग लिंक। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? केमिकल से। एग्री? सब एग्री है ना? नहीं प्रभु जी। यस प्रभु जी। नो प्रभु जी। ओ प्रभु जी। नो। केमिकल से इन द, मेरा मतलब है कि कोई सोल नहीं है। केमिकल से स्टार्ट हुई, मतलब कि जो अमीबा था वो एक सेल था। हम्म। सेल कहाँ से आया? वो भी कुछ केमिकल का कॉम्बिनेशन हुआ और एक एक सेल बन गया। तो फर्स्ट सबसे पहले केमिकल था, वहां से एक सेल बना। एग्री माता जी, रीता माता जी? नो। अच्छा, ओके। यस माता जी, फिर आप बताइए। उसमें भी सोल थी प्रभु जी। सॉरी? केमिकल। उसमें भी सोल थी प्रभु जी। उसमें सोल थी, बट साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि केमिकल से शुरुआत हुई, राइट? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि केमिकल से शुरू हुई, बट वी डोंट बिलीव इन इट। यस यस यस, वी डोंट बिलीव, बट हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि केमिकल से हम्म। शुरुआत हुई। केमिकल यस। से एक सेल आया, ओके। यस। एग्री ना? तो पास्ट में वो बोल रहे हैं केमिकल से बना। फ्यूचर में वो बोल रहे हैं हम केमिकल इट से, विल कम। हम्म। फ्यूचर में क्या बोल रहे हैं वो, कि हम केमिकल से लाइफ बना देंगे। बना देंगे। वो पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करो प्रेजेंट की। तो दूसरी प्रेजेंट साइड की कर नहीं देंगे, करते। राइट? यस। तो यही मिसिंग लिंक है कि ऐसा क्या हो रहा है कि प्रेजेंट प्रेजेंट में वो कुछ कर नहीं पा रहे, पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो दिस इज मिसिंग। तो प्रपात उसी को कह रहे हैं। तो रास्कल हैं जो या तो फ्यूचर की बात करते हैं या पास्ट की। जो फ्यूचर की बात करता है, मतलब वो कोई प्रेजेंट में नहीं रहता। ना सोचती ना कांक्षती। सोचती होता है जो बहुत लेमेंट करता है, पास्ट में ये हुआ। कांक्षती होता है जो फ्यूचर में देखता है, राइट, कि मैं ये करूंगा। बट प्रेजेंट नहीं देख पाता वो अपना। वो एक इल्यूजन में ही रहता है। तो प्रपात कह रहे हैं ये सब, सबको इन्होंने इल्यूजन में रखा हुआ है। फिर प्रपात जी कह रहे हैं अनादिर आदिर गोविंदा। तब लाइफ कहाँ से आई है? गोविंद से आई है। कहाँ पे आता है ये श्लोक? ब्रह्म संहिता में, सत्य अन्य विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा। सबका सोर्स कौन है? कृष्णा है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। फिर प्रपात जी कह रहे हैं कि जो हमने कल भी डिस्कस करा था, कि चाइल्ड आया है, फादर इज ऑल्सो लिविंग। कहीं आपने देखा है ऐसा कि कोई चाइल्ड पैदा हुआ बट वो अपने आप ही हो गया? फादर वॉज अ स्टोन। फादर वॉज ऑल्सो लिविंग, मदर वॉज ऑल्सो लिविंग, एंड चाइल्ड इज ऑल्सो लिविंग। बट कृष्णा है जो पत्थर को भी जीवित बना सकते हैं। आपने अहिल्या की स्टोरी सुनी होगी अगर। तो कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं।
बट फॉर अ मटेरियल परस्पेक्टिव, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जो कृष्णा ने रूल बनाया है कि एक जीवन से दूसरा जीवन आएगा। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, ये मिसिंग लिंक है। और एक और चीज, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने अमीनो एसिड बना लिए हैं, फॉर्मुलेट एसिड्स बना लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ में मिलते हैं हमें। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो कुछ एसिड ऐसे उन्होंने बना लिए हैं जो कुछ हद तक मिलते हैं रियल लाइफ के अंदर। बट ऐसे तो एक, हम शॉप पे जाते हैं तो एक पुतला होता है ना जो कपड़े पहन के रखा होता है, दिखने में तो वो भी इंसान जैसा लगता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो इंसान है। तो एक केमिकल बनाने से हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने पूरा लिविंग ही बना लिया। अगर बोल सकते तो वो बना के दिखाए ना। देयरफॉर लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो प्रभात जी इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है भगवान में विश्वास रखने में, बिकॉज बचपन से उन्हें समझाया जाता है कि ये सब अपने आप हुआ है। तो सब सब हम बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदापिता पिता कृष्णा है जिन्होंने सबको लाइफ दी है। पिता हमस्या जगतो, भगवान बोल रहे हैं हम पिता हैं सबके। तो जो भी जीवन आया है वो पिता से आया है। पिता कौन है सबके? कृष्णा है। और यही ऐसी कड़ी है जिसको अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सब चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे आई हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो भावना माता जी इज बैक। भावना प्रभु माता जी, इनका थॉट वैसे भी बड़ा डराने वाला, जो कहते हैं कि पदार्थ से ये इंसान बना देंगे, बस फिर तो भूत बंगला ही हो जाएगा प्रभु जी। पूरा संसार, कोई भी चीज कभी भी उसमें जीवन डाल देंगे। यस। बट कभी सफल नहीं हो पाएंगे वो, भगवान ने अपने रूल्स ऐसे बनाए हैं। कल प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था ना कि साइंटिस्ट ने कहा था कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके लाइफ बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था अगर रूल है तो रूल किसी ने बनाए होंगे। तो वो रूल किसने बनाए हैं? कृष्णा ने बनाए हैं। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम सम कॉन्शियसनेस, कुछ भी जड़ नहीं है। ठीक है, माता जी आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने मुझे बुलाया था शायद, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। वो प्रभु जी आए हुए थे घर पर, अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे कैमरा ऑफ रखना पड़ा। कोई अभी बात। थोड़ी देर पहले गए हैं प्रभु। प्रभु जी कौन सा रीड करना है? गधे को नोबेल पुरस्कार। यस, नोबेल प्राइज फॉर एन एस। जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर सिंह, कुछ वैज्ञानिक इस बात के लिए आशान्वित हैं कि भविष्य में वे परख नली के भीतर बच्चा पैदा कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद, परख नली। डॉक्टर सिंह, हाँ, वे लोग पुरुष और नारी के तत्वों वीर्य और रज को जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में मिलाने की बात सोच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, यदि वे जीवात्मा से अपना प्रयोग प्रारंभ करना चाहते हैं तो परख नली का क्या प्रयोजन है? यह तो केवल रज और वीर्य को मिलाने का स्थान है, किंतु वैसा तो गर्भाशय है ही। इसमें वैज्ञानिकों का क्या महत्व है यदि यह मिश्रण प्रकृति की परख नली में पहले से ही हो रहा है? तरंदर, यह वह प्रकृति के द्वारा पहले से ही हो रहा है, किंतु अब कोई वैज्ञानिक इसे करेगा तो लोग उसे नोबेल पुरस्कार देंगे। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यह श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। यह श्लोक अ, द्रविड़ अ, वराहो प्रभु जी वो स्क्रीन पे वराहोत्र प्लीज होम नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे कैन नॉट सीन। थैंक द्रविड़ यू। वराह वरहोत्र खरः संस्तुता पुरुषः पशु। यह श्लोक संकेत करता है कि जो लोग जानवरों जैसे मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, वे आदमी कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधों से किसी अर्थ में बेहतर नहीं है। श्व का अर्थ है कुकुर, विड्व राह का अर्थ है विष्ठा को खाने वाला शूकर, उष्ट का अर्थ है ऊंट और खर का अर्थ है गधा। यदि नोबेल पुरस्कार किसी दुष्ट वैज्ञानिक को दिया जाता है तो पुरस्कार देने वाली इस समिति के सदस्य कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे से किसी रूप में बेहतर नहीं है। हम उन्हें मनुष्य नहीं मानते। एक जानवर की सराहना दूसरा जानवर करता है, इसमें क्या श्रेय है?
यदि समिति के सदस्य जानवरों से बेहतर नहीं है तो वो व्यक्ति विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाता है वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख है क्योंकि उसकी सराहना पशु कर रहे हैं ना कि मनुष्य। डॉक्टर सिंह, कुछ वैज्ञानिकों के लिए तो नोबेल पुरस्कार परम सिद्धि है। श्री प्रभुपाद, वे दुष्ट हैं, वे बकवास करते हैं और चूंकि वे शब्द जाल रचते हैं इसलिए दूसरे लोग उस शब्द जाल के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी, नोबल व्यक्ति वह है जिसने बारूद डायनामाइट का आविष्कार किया है। श्रील प्रभुपाद, उसने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया और वह अपना धन और भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किए जाने के लिए छोड़ गया। हंसी। ब्रह्मानंद स्वामी, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि असुर जन जगत के विनाश के हेतु कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, उग्र कर्माणय शयाय जगतो हिताः, श्रीमद् भगवत गीता। वे लोग संसार के अशुभ और विनाश के लिए कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस अर्थ का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज, तो प्रभुपाद जी उसको बहुत कह रहे हैं कि ये गधों के लिए है, तो इसको समझते हैं। कोई अगर फर्स्ट लाइन में समझेगा तो बौखला जाएगा, वो तो उसको धीरे धीरे करके समझते हैं। एक इंस्ट्रक्शन बोलेंगे या फिर एडवाइस बोलेंगे कि अपना दिमाग खुला ब्रॉड माइंडेड रखेंगे तो हम समझ पाएंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो। सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट आजकल टेस्ट ट्यूब में बेबीज बना रहे हैं। तो वो करते क्या है, वुमेन से जो भी उनका पार्ट होता है वो लेते हैं एंड मैन से जो भी स्पर्म होता है वो लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देते हैं एंड दे से कि ठीक है वी हैव क्रिएटेड बेबीज। तो प्रभुपाद जी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि स्टार्ट ही वो कैसे कर रहे हैं, एक लिविंग एंटिटी के से ले रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या व्हाट इज दी देयर इन्वेंशन, वो बस एक जगह बदल रहे हैं जहाँ पे वो मिक्स होता है। तो प्रभुपाद जी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये तो वूम्ब में भी हो रहा है, यानी कि ये गर्भाशय में भी हो रहा था, अब गर्भाशय के बाहर हो रहा है, बट उसमें नया क्या है, क्योंकि वो स्टार्ट ही कहाँ से कर रहे हैं, एक वुमेन और एक मैन के पार्ट से कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज देयर क्रेडिट, क्या क्रेडिट है उनका। उसके बाद प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस श्लोक है कि जो लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो गधा है, वो लोग सबसे बड़े गधे हैं। तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल आता है, कुत्ते का, स्टूल ईटिंग होग, कैमल एंड एस। अब इन सब का अलग अलग चीज है, मतलब लेट्स डिस्कस विद एस। एस क्या होता है, गधा। गधा बहुत काम करता है, इसलिए काम करता है कि वो थोड़ी सी घास खा पाए, उसका मालिक उससे बहुत काम करवाता है। तो भागवतम में लिखा आता है कि वो घास अगर वो उस मालिक के लिए काम ना भी करे, वो घास उसको तब भी मिल जाती, बट उसे लगता है कि जब मैं पूरे दिन काम करूंगा तो मालिक मेरे को थोड़ी सी घास देगा। घास तो बहुत प्रचुर मात्रा में है नेचर में, सबसे प्रचुर तो घास ही है, सबसे ज्यादा उगती है। तो ये ऐस समझ नहीं पाता, और इसका एग्जाम्पल होता है आजकल के जो प्राय सामान्य लोग हैं, वो इतना काम करते हैं ऑफिस में, कॉरपोरेट कल्चर खासकर, उन्हें लगता है कि दे विल ग्रो फास्ट। वो ग्रो फास्ट के चक्कर में अपना सारा जीवन वहीं व्यर्थ कर देते हैं, अपना दिमाग। उनको नींद भी अगर आती है तो कॉरपोरेट से रिलेटेड ही कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ही आती है, क्योंकि अपना टाइम वो 12-12 घंटे ऑफिस में बिताते हैं। सेकंड आता है कैमल। कैमल की क्या, कैमल को क्यों ऐसे बोला गया है, कैमल जब कुछ भी खाता है मोस्टली वो कांटे खाता है, कांटे। तो जब वो कांटे खाता है तो उसके मुंह में घाव हो जाते हैं, और जब वो चबाता है तो उसके मुंह से खून निकलता है। तो कांटे प्लस खून एक मिक्सचर बनता है, और कैमल को लगता है वाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी खाना है। एक्चुअली में वो अपना खून ही खा रहा है।
तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, जो भी मनुष्य सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है, एक्चुअली में उसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, बट उसे लगता है कि वाह बहुत मजा आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी मनुष्य के लिए दिया गया है, जब भी कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है किसी भी प्रकार से। एक एग्जाम्पल इसमें है विद वराहा, यानी कि स्टूल ईटिंग होग। अब जो भी एबोनिबल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी चार नियम तोड़ते, तो वो बहुत ही, उनको शास्त्रों में बहुत तुच्छ बोला गया है इसको। उसका एग्जाम्पल है जो भी आज ह्यूमन कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टूअर जब किसी का स्टूल खाता है तो बड़े खुश होके खाता है कि उसे बहुत उसकी लॉटरी लगी है। बट बाहर वाला व्यक्ति समझ सकता है कि कोई लॉटरी नहीं लगी, वो दुनिया की सबसे तुच्छ चीज खा रहा है। जो भी चार नियम तोड़ के कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कर रहे, संसार की सबसे तुच्छ चीज का सेवन कर रहे हैं। एंड एक आता है डॉग। डॉग तो सिंफुल एनिमल्स के लिए बोला जाता है। डॉग जो होता है सारे सिंफुल काम करता है। कहीं भी अगर उसको तुलसी दिख जाती है तो वो तुलसी को समझ नहीं पाता, वहां यूरिन कर देता है। तो ये भी सिंफुल लोगों के लिए बोला गया है। कुछ सिंफुल लोग क्या होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस को देख के प्रपात बोलते थे कि वैसे तो इनको कितना भी शोर करवा लो, डीजे बजवा लो, कितना भी गाड़ियों का शोर है, कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे ही कोई थोड़ा सा कीर्तन स्टार्ट कर दे, पड़ोसी आ जाएंगे, भाई कीर्तन बंद कर दो। दीज आर लाइक डॉग्स, जिन्हें कुछ भी ऑस्पिशियस चीज से प्रॉब्लम होती है। तो प्रपात जी बोल रहे हैं कि जो भी नोबेल प्राइज इनको दे रहा है, जो भी कमिटी में है, वो सबसे बड़े गधे हैं, सबसे बड़े स्टूल ईटिंग होग हैं, कैमल हैं, एस हैं। बिकॉज एक एनिमल ही दूसरे एनिमल को प्रेज कर सकता है, एक ह्यूमन कभी भी किसी भी एनिमल को प्रेज नहीं करेगा। एंड प्रपात जी, नोबल नोबल प्राइज जिसके नाम से रखा गया है, उन नोबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नोबल ने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट पता है किसी को? हाँ जी, जिससे वो ब्लास्ट करते हैं माइंस वगैरह में, ये ब्लास्टिंग के लिए। हाँ जी। सब माइंड्स को ब्लास्ट नहीं करते, ये भी वॉर्स होती हैं, बॉम्ब्स, ये सब जो बने हैं। हाँ उसमें, हाँ जी हाँ जी, एनीथिंग टू ब्लास्ट, एनीथिंग टू ब्लास्ट। बार सॉरी, एटम मैंने बॉम्ब वो नहीं, बना हाँ था मैंने जिससे। एग्जाम्पल वैसे दिया है, पर वो एनीथिंग टू ब्लास्ट। यस बस। जी। अम, मतलब स्टार्टिंग में जब भी कोई भी आविष्कार होता है तो उसके पॉजिटिव पार्ट दिखाते हैं वो, कि हम इससे माइंड्स खोलेंगे। बट बहुत जल्दी उससे उसका गलत काम करते हैं। ये जो जितनी भी वॉर्स हुई हैं, ये डायनामाइट के आविष्कार के बाद ही इतनी भयंकर रूप ली हैं। डायनामाइट के बाद ही और इंसान को लगा कि और खतरनाक चीज बनानी है, तो एटम बॉम्ब बना। बट इट स्टार्टेड विद डायनामाइट। और उनके पास जब बहुत मनी आ गई डायनामाइट से, तो उन्होंने, नोबल नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने एक नोबल प्राइज बनाया, एक फंड बनाया, नोबल प्राइज फंड। ये हर साल, स्विस स्विस बेस्ड है ये, नॉट स्विट्जरलैंड, इट्स someone remembers the country name? It's a cold country. Okay, I forgot the name. यूरोपियन बेस्ड। उन्होंने मैथ के लिए कोई प्राइज नहीं बनाया, अगर आपको पता होगा। मैथ के लिए इसलिए प्राइज नहीं बनाया था नोबल ने, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ना किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी। तो मैथ्स में फील्ड प्राइज होता है, नोबल प्राइज नहीं होता। तो प्रपात जी क्या कह रहे हैं, ये जो भी करते हैं आजकल, उग्र कर्मा करते हैं। वो उग्र कर्म करने से क्या होता है, सिर्फ ये डिस्ट्रक्शन बनाते हैं एंड इनऑस्पिशियसनेस बनाते हैं। एटम एटम बॉम्ब जब बनाया, व्हेन वी फाउंड कि रेडियो एक्टिव कुछ होता है एंड वी कैन क्रिएट दिस एनर्जी, तो उनका मतलब था कि वी विल क्रिएट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। लेकिन अभी रशिया में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एंड जहाँ भी ये रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस होते हैं। दिस इज नॉट
वेरी हेल्पफुल, कि उग्र कर्मा है, वहाँ के आसपास के कैंसर केसेस बढ़ा देते हैं, वहाँ के पानी को ये खराब कर देते हैं। नॉट ओनली दैट, जो भी एटम बॉम्ब बनता है आज भी हिरोशिमा में, अगर आपको पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पे यूएस ने एटम बॉम्ब ब्लास्ट करा था, इट्स इन जापान। आज भी अगर वहाँ बच्चे होते हैं तो किसी के कुछ विकार है, किसी के आंख नहीं है, किसी के हाथ में हाथ यूज नहीं कर सकता, उस रेडियो एक्टिव, आज भी वहाँ का जो स्पेस है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो सेल्स को किल कर देता है। तो जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं, इट इज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी अच्छा नहीं करते। वहीं पे उन्हें जंगल दिखता है तो उनके दिमाग में क्या आता है? फैक्ट्री को, यहाँ पे जंगल काट के फैक्ट्री बना दो। वहीं भी जंगल दिखता है, इतनी रोड्स क्यों बना रहे हैं ये? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोड्स? उत्तराखंड में इतनी रोड्स बना रहे हैं, ओनली वन पर्पस, मनी। वहां पे हम ट्रक से सामान भेजेंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा मनी आएगी, देर विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, क्योंकि जहाँ पे रोड होगी वहीं पे इंडस्ट्री खुलेगी। ओनली व्हाट दे वांट इज मनी, एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। So this is Nobel Prize. So next, who wants to read? जिन्होंने अभी तक रीड नहीं करा है वो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता देव। आप कौन बात कर रहे थे? प्रभु जी, गीता देव। अच्छा, यस माता जी, आप रीड कर सकते हैं। जी। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। जीवन और मृत के बीच अंतर। श्री प्रभुपाद अपनी छड़ी से एक सूखे वृक्ष की ओर संकेत करते हैं। श्री प्रभुपाद, पहले इस वृक्ष में पत्तियां और टहनियां उगती थीं, अब वे नहीं उगती। वैज्ञानिक इसको किस प्रकार समझाएंगे? करंदर, वे कहेंगे वृक्ष या रासायनिक सम्मिश्रण बदल गया है। श्री प्रभुपाद, उस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिकों को उस वृक्ष में उचित रसायनों का इंजेक्शन देने में समर्थ होना चाहिए ताकि पत्तियां और टहनियां फिर से उगे। वैज्ञानिक विधि में निरीक्षण सिद्धांत और उसके उपरांत प्रदर्शन निहित होते हैं, तब यह पूर्ण मानी जाती है। किंतु वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में सचमुच यह प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि वे बच्चों के समान हैं। अपने बचपन में हमने एक ग्रामोफोन बॉक्स देखा था और सोचा था कि उस बॉक्स में बिजी से बना कोई आदमी अवश्य होगा, जो जो गा रहा है, अथवा उसमें किसी प्रकार को कोई भूत बैठा होगा। डॉक्टर सिंह, जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तब एक प्रमुख प्रश्न हमारे सामने उठता है, जीवित प्राणी और जड़ पदार्थ में क्या अंतर है? पाठ्य पुस्तकें बतलाती हैं कि प्रमुख विशेषता जो दोनों में अंतर बताती है इस प्रकार है। जीवित वस्तु चल सकती है और वह संतान को जन्म दे सकता है, किंतु पुस्तकें आत्मा के स्वभाव या उस जीव की चेतना के बारे में कभी कुछ नहीं कहती। श्री प्रभुपाद, किंतु चेतना जीवन की उपस्थिति का प्रारंभिक लक्षण है। क्या केवल चेतना के कारण जीवधारी चल सकता है और दूसरे को जन्म दे सकता है? क्योंकि व्यक्ति चेनामय है, वह विवाह करने और बच्चे पैदा करने की बात सोचता है, और मूल चेतना वेदों में इस प्रकार वर्णित है, तत् ऐश्वर्य बहुश्याम। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में इसका अर्थ है कि भगवान ने जो मूल चेतना स्वरूप में कहा है, मैं अनेक बन जाऊंगा, बिना चेतना के आनुवंशिक उत्पादन, गौण उत्पादन संभव नहीं है। व्यक्तिगत जीवन शक्ति। श्री प्रभुपाद,
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो साइंटिस्ट कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, आप सबको पता होगा। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज़ को देखते हैं कि क्या हो रहा है। थर्ड होता है हाइपोथेसिस, हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस ये लो होगा, इस कारण से ये हो रहा है। थर्ड क्या होता है, अब अनुमान लगा दिया, अब उस थ्योरी को प्रूव भी करना है, वो हर जगह से वैलिड होनी चाहिए हर केस में। थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेशन, कि जो अनुमान लगाया था उसको प्रूव करना है ताकि उस थ्योरी को हम मान सके कि ये सही, हमने तुक्का मारा था, तुक्का हमारा भिड़ गया। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करा एक चीज। क्वेश्चन था कि एक जीवित और एक मृत में क्या डिफरेंस है। तो एनसीईआरटी में तो हमने सबने पढ़ा ही है कि जीवित का मतलब होता है कि जो मूव करते हैं और जो रिप्रोड्यूस करते हैं, मृत मतलब जो ये दो चीज नहीं करते, है ना। तो प्रपात जी कह रहे हैं ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, हाइपोथेसिस ये बना ली, ऑब्जर्वेशन देखा कि जीवित मतलब जो जीवित क्या है, एंड हाइपोथेसिस बनाई कि जो मूव कर रहा है और जो प्रजनन कर रहा है। लेकिन आप इसको प्रूव भी करो ना। प्रूव ऐसे करोगे कि अगर कोई चीज़ मर गया है, जैसे कि पेड़ है, तो पेड़ एक केमिकल है, उस पेड़ मर गया है, अब उसमें कोई केमिकल डाल दो और वापस से जिंदा करके दिखाओ उसको। डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं साइंटिस्ट हमारे, वो सिर्फ हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो प्रोपात कह रहे हैं ये गलत है। जैसे प्रपात जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रामोफोन होता है एक, जिसमें से साउंड आती है। बचपन में प्रपात जी ने देखा था वो, तो प्रपात जी को लगता था इसके अंदर भूत है जब प्रपात जी छोटे थे। लेकिन वो इसलिए था कि प्रपात जी की ऑब्जर्वेशन कुछ थी, हाइपोथेसिस ठीक थी, बट डेमोन्स्ट्रेशन में वो पूरा नहीं हो पाया। बाद में प्रपात जी ने देखा कोई भूत नहीं है, एक अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसमें से आवाज आ रही है। फिर प्रपात जी कह रहे हैं कि क्या कोई चीज जो मूव कर रही है और रिप्रोड्यूस कर रही है, क्या वो हमेशा जीवित होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति है जो कोमा में पड़ा है, वो जीवित है, लेकिन ना वो मूव कर रहा है ना वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये गलत हो गया ना हमारा कि जो मूव कर रहा है रिप्रोड्यूस कर रहा है वो जीवित होगा। कोमा में जो व्यक्ति पड़ा होता है, ना वो प्रजनन कर रहा होता है ना वो हिल रहा होता है, ना वो कुछ खा रहा होता है, लेकिन वो जीवित है कोमा में। तो ये गलत है कि हम जो बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, हर जगह सबको पता है कि जो मूव कर रहा है, जो प्रजनन कर रहा है वो जीवित है। तो प्रभा जी इसी पे क्वेश्चन लगा रहे हैं कि जीवित, जीवित का मतलब वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस, कॉन्शियस, हम, जो जीव होता है वो एक बॉडीली कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है कि ये मेरी बॉडी है। लेकिन जो सुपर कॉन्शियस होता है, सुपर कॉन्शियस कौन है, जो हर चीज़ के कॉन्शियस हैं, हर चीज़ के, वो भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, हर दिशा में है। भगवान सुपर कॉन्शियस है, हम कॉन्शियस हैं सिर्फ बॉडी के, भगवान पूरे संसार के कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस। तो जीव का मतलब है जो कॉन्शियस है। तो एक जीव की डेफिनेशन हमें मिली, कॉन्शियस है मतलब जिसमें आत्मा है, आत्मा होगा तभी कोई कॉन्शियस हो सकता है। अगर आत्मा नहीं होगा तो कोई जीव कैसे कॉन्शियस होगा। तो प्रभुपाद जी इस डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपकी डेफिनेशन ही गलत है। क्योंकि अगर हम केमिकल हैं तो हम किसी भी मृत व्यक्ति को पैदा कर सकते हैं ना। लेट से उसका लीवर खराब हुआ था, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई, और उसका दिल धड़कना बंद कर दिया, तो दिल में एक लगा दो पंप कि खून चलते रहना चाहिए बॉडी में। लीवर खराब हुआ था तो मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा था, तो ठीक है उसके ब्लड में डायरेक्ट ही आप फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको देना स्टार्ट कर दो, तो व्यक्ति जीवित हो जाना चाहिए, राइट। दिल धड़कना बंद कर दिया तो पंप लगा दिया, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी आर सोल। एक बार सोल चली गई तो आप कुछ भी कर लो, वो वापस से जीवित नहीं हो सकता। किसी के कोई प्रश्न है, उत्सुकता या कमेंट्स, कुछ ऐड करना चाहेंगे। टेक नॉर्मल फोन, ये Yes. टेक नॉर्मल फोन। अरे क्यों, रुक जाओ, लेके जाओ।
मम्मी अपना दूसरा फोन दे दो पापा को। रीता माता जी, यू कैन प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जो इंसान कोमा में होता है, क्या हम उसको जीवित नहीं मानेंगे क्योंकि उसके अंदर सोल तो है। वो बात ठीक है कि वो सब चीज नहीं कर रहा है जो जीवित व्यक्ति कर रहा है, पर उसकी सोल तो अभी उसी में है। तो आपने बोला जिसमें सोल होती है उसमें कॉन्शियसनेस होती है और वो इंसान जीवित कहलाता है। तो आप जो इंसान कोमा में है, उसको क्या मानेंगे? उसको साइंटिस्ट के हिसाब से तो वो मृत है ना, कि ना वो हिल रहा है और ना ही वो प्रजनन कर रहा है। बट हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो जीवित है, बिकॉज उसके बिकॉज सोल है। यस, वो कॉन्शियस है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू साइंस ही इज डेड। यस। और जो बट प्रभु प्रभु जी जी, वो ब्रेन डेड वाले भी कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें परमिशन फिर गवर्नमेंट की लेते हैं कि भी अब इनको मार दें, तो इसका मतलब वो सोल की प्रेजेंस को तो फील करते हैं ना। ब्रेन डेड पे भी आते हैं माता जी, बस एक बार रीता माता जी कुछ ऐड कर रही थी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि अगर वो आप कह रहे थे कि वो अकॉर्डिंग टू साइंस में अगर अगर वो इंसान ब्रीथ तो कर ही रहा है ना, मतलब अगर जो इंसान में कोमा में है बट ही इज नॉट ऑन द इंटेंसिव केयर, मतलब उस पे वेंटिलेटर पे ही इज ब्रीदिंग आल्सो। सो व्हेन पर्सन इज ब्रीदिंग, सो इट मींस ही हैज सोल एंड ही इज कॉन्शियस आल्सो। सो अकॉर्डिंग टू Prabhupada, he is that fellow is living being, or according to scientists he is dead. But sometimes we said that the is bodily means mentally he is dead. से लाइक दैट ना कि कुछ टाइम में कुछ लोग मेंटली डेड हो जाते हैं तो उनको वेंटिलेटर लगाते हैं और फिर वो लोग उतने टाइम तक जीवित रख सकते हैं उनको, जितने टाइम तक मान लो उनके रिलेटिव नहीं आते या वो नहीं आते। तो क्या उस टाइम तक वो इंसान में कॉन्शियसनेस नहीं होती है? मेंटली डेड। या बिकॉज समटाइम योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल mentally your brain is dead, not person is dead, ओके। because he's not able to understand anything, consciousness नहीं है उसमें। तो वो इंसान क्या कहलाएगा? वो लिविंग ही कहलाएगा माता जी, बिकॉज उसके अंदर अभी सोल है। हम्म। तो हम जब तक इंसान में सोल है तब तक वो कॉन्शियस है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। यस। अगर ओके। वो हरे मेंटली कृष्ण प्रभु जी। को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेट्स से हम्म। वो हम्म। जीता था, तो आप ये सोचो सोल के हिसाब से तो इस जीवन में अगर वो कुछ थोड़ा बहुत भूल भी जाता है तो इट्स हम्म। फॉर द सोल। वो तो करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुकी है, अगले जन्म में उसको सब भूल ही जाना है ये वाला, तो इट्स नॉट अ बिग हम्म। फॉर हिम या और करेक्ट। राइट। इसलिए द ओनली डेफिनेशन कि अगर कोई जीवित है या नहीं, मतलब अगर उसमें आत्मा है या नहीं। इसलिए जब भी कोई मर जाता है इंडिया में खासकर, कभी नहीं बोलते ही इज डेड, क्या बोलते हम्म। हैं? वो चले गए। हम्म। इंडिया में कभी नहीं सुना होगा आपने कि वो मर गए। हम्म। हम्म। वो चले गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, रोने लग जाते हैं क्यों चले गए, हमें छोड़ के हम्म। क्यों चले गए, बट दे नेवर हम्म। से कि आप मर गए। क्योंकि हम्म। ये इंडिया का कल्चर है, हम कभी नहीं मानते कि सोल मरती है, क्योंकि वो नहीं मरती, वो शाश्वत है। करेक्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूरोप में क्या बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो टिल soul is there, we are conscious and we are alive. यस। नाउ थैंक यू, थैंक्स प्रभु जी। पल्लवी ऐड करी थी ना कुछ, या फिर पल्लवी माता जी थी? जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि भी डॉक्टर्स भी यही मानते हैं कि ही इज अलाइव, तभी तो वो परमिशन कुछ होता है ना, लेटर पे साइन कराते हैं वो कि विद योर परमिशन। अब उसके बाद जो है उनको कई बार होता नहीं है, कोर्ट से भी हमने कुछ सुना है ना या परमिशन। मर्सी किलिंग माता जी, दैट इज कॉल्ड मर्सी हाँ, किलिंग। मर्सी किलिंग, राइट, हाँ माता जी। सो फिर दे डोंट कंसिडर इट कि दे आर डेड, इवन दे थिंक दैट कि वो पर्सन तो अलाइव है ही है, तभी तो परमिशन जाता है प्रभु जी, यस। रिक्वेस्ट। फिर उनकी डेफिनेशन गलत है, मतलब उन्हीं से पूछना चाहिए फिर आपने डेफिनेशन क्यों बनाई है कि जो प्रजनन कर सकता है और जो मूव करता है वो जीवित है। उन्हीं से पूछना चाहिए, आपकी डेफिनेशन गलत है। आप मान रहे हो कोई व्यक्ति जीवित है, बट आप ये भी मान रहे हो कि डेफिनेशन ये है। उन्हीं से पूछना चाहिए। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। उनका कुछ तो और यस। प्रभु जी, आप वो नोबेल प्राइज वाली बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट श्योर इट वाज स्वीडन, स्वीडन। स्वीडिश था। यस यस, स्वीडिश। वेरी कोल्ड कंट्री। यस। ओके।
forgot his capital name, कुछ S से था, स्टॉकहोम, राइट? स्टॉकहोम में मिलता है, आई थिंक। हाय कृष्णा, प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम प्रभु जी, अभी जो हमने अभी पढ़ा तो आई हैव गॉट समथिंग इन माय माइंड. इट मीन्स विद द सपोर्टिंग सिस्टम द पर्सन हु इज इन अंडर कॉमा, तो उसको क्या, उसका जो सोल को रिटेन करके रखा है, क्योंकि जैसे वो हटाते हैं तो फिर तो वो डेड हो जाता है. ये जस्ट एक मेरे थोड़ा सा मेरा अपना क्वेरी है आउट ऑफ दिस. तो क्या वो रिटेन कर सकते हैं ऐसे सोल को? तो हम रिटेन मतलब हमारे उसमें तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो रिटेन कोई नहीं कर सकता. जितना उसका टाइम है तब तक रहेगा. यस, तो रिटेन कभी नहीं कर सकते किसी भी सोल को, जिसको जब भी जाना है वो चली जाएगी सोल। क्योंकि जिसको सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं ना, तो वो एक्सटेंड कर जाता है ना उसको. अगर 4 दिन पहले हटा देंगे तो हिल बी नो मोर, और 4 दिन उसको वैसे रखेंगे तो फिर मैं इस वजह पर से वो सपोर्ट सिस्टम भी आई डू एग्री कि उसका सोल का शायद उसका पीरियड, अब इसका लाइफ का पीरियड इतना है तो वो सोल है. तो बट मैं सपोर्ट वैसे सिस्टम कह रही हटाते हूँ तो कि है ना, बट माता जी वो जाता तो सपोर्ट सिस्टम में ही चला जाता है ना सोल तो. लेट्स से आपका जो डाउट है, नो, माय क्वेरी इज डिफरेंट. या आपका यो डिफरेंट है। लेट्स से कि हम सपोर्ट सिस्टम को हटाएं ना, तब भी सोल अपने नहीं, टाइम चली जाती है। हाँ, नहीं वो सपोर्ट सिस्टम लगाने के बावजूद भी हो जाता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ. पर तो फिर भी नॉर्मली हम जैसे 4 डेज उसको रखेंगे या 5 डेज, वो तो फिर बाद में वो डॉक्टर्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं ठीक है इसको हटा दें. तो मैं जस्ट ये एक मेरा एक इंक्विजिटिव हूँ थोड़ा सा टू अंडरस्टैंड. मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई नहीं है, मतलब मैं इसलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि जो वो सूडो सपोर्ट है, बिकॉज उनके लगाने के बाद भी सोल निकल जाती है। ओके. सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो सपोर्ट होता तो सपोर्ट को लगा के रखो तो सोल को निकलना ही नहीं चाहिए था। तो फिर जो वो ब्रीथ करता है वो आर्टिफिशियल ब्रीथ करता वो कोर्स, यस. उसका टाइम था कि वो उस बॉडी में उतने टाइम तक रहेगी। अब चाहे वो सपोर्ट के साथ रहे, विदाउट सपोर्ट रहे, भगवान ने जितना time दे रखा है, सोल वहां रहेगी। है ना. ये एस्पेक्ट तो मुझे क्लियर है, ये एस्पेक्ट मुझे क्लियर है. बट जैसे वो हटाते तो एकदम से वो द पर्सन इज नो मोर इन दैट केस, तो मैं इस वजह से पूछ रही थी. दैट्स अ कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है, मतलब वो. हम जैसे ही हम उसको हटाते हैं, द सोल लीव्स। नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं होता जैसे ही हटाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हर केस में होता है. ऐसा नहीं होता है, पर ऐसे तो डॉक्टर्स भी बताते हैं ना कि ये जाने वाले हैं, इनके पास इतने घंटे हैं. तो वो तो एट एनी टाइम नाउ इज वेरी नियर टू डेथ बाय वो जो उनका फिजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, उसके डॉक्टर को समझ आ रहा होता है दैट सोल जा रही है, बस अब जाने वाली है, थोड़ा समय है, तो उसको सपोर्ट सिस्टम पे तब रख देते हैं कि बस. यस, जी. ऐसे ही होता है जी. हमारी जान पहचान में किसी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया था, तो उसके बाद भी मेरे ख्याल से ही डाइड लाइक इफ टुडे वाज इट वाज रिमूव्ड, ही डाइड डे आफ्टर टुमारो. तो इट्स नॉट लाइक दैट के सपोर्ट सिस्टम हटाते ही द पर्सन डाइज. लेकिन आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ सम somebody who says he is a guru. कोई आशुतोष जी थे, उनका अभी लेटेस्ट स्टेटस तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उनकी डेड बॉडी को बहुत टाइम तक फ्रीजर में डाल के रखा था. तो मे बी ह्यूमन बींग्स कैन प्रिजर्व द बॉडी, but the soul has its own time, like Prabhuji was saying. So we can. आई डू एग्री, फुल्ली एग्री माता जी. वो जी, तो मैं उसके लिए कुछ I'm मैं not, आपके मैं पॉइंट को उसके लिए समझ कुछ गई. डाउट नहीं कर रही यस, हूँ. मैं किसी भी चीज यस, को यस. डाउट नहीं कर रही हूँ जो प्रभु जी जी, बता रहे हैं या बुक हाँ, में लिखा हुआ है. बिल्कुल मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करना चाह रही हूँ. जी. ठीक है, लेट्स एंड दिस डिबेट करते हैं फिर या बाद या में. या हरे आई. प्रभु जी यू कृष्ण काइंडली प्रभु जी कंटिन्यू. सॉरी, दंडवत प्रणाम. माता जी, कंटिन्यू प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, एक सेकंड माता जी, बस मैं हिंदी में बता दूं जो रितु माता जी ने बताया। ओ, माता जी के सॉरी. पहचान में कोई था, उसके सपोर्ट सिस्टम हटाया, यानी कि जो मास्क लगा होता है ऑक्सीजन मास्क, उसको हटाया। बट वो एकदम से उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसके एक दिन बाद मृत्यु हुई, बिकॉज सोल का लिखा हुआ था कि वो उस बॉडी में इतने टाइम तक रहेगा। तो सपोर्ट सिस्टम एक सूडो सपोर्ट सिस्टम है,
जब तक टाइम लिखा हुआ है बॉडी रहती है तब तक। हाँ ठीक है, वो सूडो ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रभु जी अभी बात करते करते इट जस्ट स्ट्रक मी मैम आपकी बात के लिए कि शायद ये भी भगवान ही हमसे कराते हैं कि अब इसकी सोल को भी, मतलब बॉडी तो इनएक्टिव है ही, अब सोल के भी जाने का वक्त हो गया है। बिकॉज हम ऐसे ही कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जी जिसका समय अभी नहीं आया है भगवान उसको सपोर्ट सिस्टम दिए रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जब उसका वक्त आ गया तो भगवान हम में से ही किसी को चलाते हैं। जैसे अर्जुन जी को चलाया था कि चल युद्ध कर, तो हम में से ही किसी के दिमाग में डालते हैं कि उतरवा दो लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऐसा माता मुझे जी ये अभी। कंसेप्ट तो 100% में आई एम क्लियर, ये जी तो आई डू एग्री, फुल्ली एग्री, जी 100% आई एग्री ऑन दिस जी। इशू जो आप बोल रहे हैं। मैं कुछ ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कन्वे। थैंक यू। नो नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि सपोर्ट सिस्टम उतारते ही कैसे मर जाता है बंदा। मैं समझ रही हूँ, बट दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन यस दो यस। आई एम नो वन टू एक्सप्लेन। मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि जो एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम वो कृष्णा का है। तो ये भी बोल सकते हैं कि भगवान इंस्पायर करते हैं कि कब किसी को सपोर्ट सिस्टम जी लगाना है नहीं लगाना। बट एट द जी। सेम टाइम अगर भगवान ने लिखा हुआ है कि इस टाइम तक उसे जीवित रहना है तो वो रह गई। तो वो रहेगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो कृष्णा ने बॉडी दी है उसे, तो बॉडी इज कैपेबल, बाहर सपोर्ट मिले या ना मिले। सो आई होप दिस कन्वर्सेशन, मतलब आई होप कि ये वाला कन्वर्सेशन क्लियर है रजनी माता जी एंड रितु माता जी को, तो राइट। जी। तो सुचित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई वांटेड टू ऐड समथिंग इन दिस। पहले तो प्रभुपाद ने जो बोला वो सही है कि विदाउट लिविंग एंटिटी कैन ओनली प्रोड्यूस ए लिविंग बीइंग, नो वन केम फ्रॉम केमिकल एंड अदर मटेरियल एंड ऑल। वो तो सही है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, और बहुत देर से हमारी यही बात डिस्कशन चल रही है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लाइफ रहना नहीं रहना, और लास्ट जो ऋतु माता जी ने बोला है कि अगर भगवान किसको प्रेरणा देंगे तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, और प्रेरणा दिया उसका लाइफ इज गोइंग टू एंड, तो वो तो एवरीथिंग इज रनिंग बाय लॉर्ड कृष्ण ओनली, वो तो सही है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, एक्चुअली आई एम फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड, इसलिए मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, जब हमारी बॉडी का कोई नहीं, मेन जो वाइटल ऑर्गन है लाइक लंग्स है एंड ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ये चार जब कंप्रोमाइज स्टेज में आ जाता है, स्पेशली जब ब्रेन कंप्रोमाइज में आ जाता है, ब्रेन वोंट रिवर्स। हार्ट एक बार डैमेज होगा तो रिवर्स हो सकता है, बट ब्रेन वोंट रिवर्स, ब्रेन कभी रिवर्स नहीं होता है। एक बार पार्ट ऑफ और एंटायर ब्रेन भी एट ए टाइम में डेथ नहीं होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन ऑलवेज डेथ। जैसे कोई पार्ट डेथ होगा तो पैरालिसिस होगा, कोई पार्ट डेथ होगा तो स्पीच डिसऑर्डर होगा, देन विजन डिसऑर्डर होगा, देन ऑल एवरीथिंग। तो जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है ना, वैसे वैसे ऑर्गन फेल्यूर का प्रोग्रेशन भी बढ़ते जाता है। और जब ऑर्गन फेल्यूर प्रोग्रेशन बढ़ते जाता है तो हम लोग लाइफ सिस्टम का, लाइफ सपोर्ट का हेल्प लेते हैं, ताकि अगर अभी ये बॉडी में सोल प्रेजेंट है तो बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस होता रहता है, जैसे कि बाउल मूवमेंट्स होना, ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होना, ब्लड वेसल्स एक्टिव रहना, हार्ट पंप करना, ये सब। बट हाँ, उनका जो परसेंटेज ऑफ वर्किंग, जो फंक्शनिंग है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। जब तब भी जाके हम लोग लाइफ सिस्टम सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं, और उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इतना परसेंटेज होता है और हमारी बॉडी का इतना परसेंटेज होता है। और धीरे धीरे जब ऑर्गन फेल्योर हो गया, नाउ नो ऑर्गन इज वर्किंग, सो लाइफ सिस्टम कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा डिसीज प्रोग्रेशन के साथ साथ एज पर द मेडिकल साइंस लाइफ एंड होता है। और बाकी तो हमारे प्रभुपाद ने बोले भी हैं ऑलरेडी कि हमारी इसमें भी एक बात है, रखे हरि तो मारे कौन, और मारे हरि तो रखे कौन। तो इस प्रकार मेरे को इतना ही ऐड करना था। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, एंड वेरी सॉरी इफ आई डिस्टर्ब्ड एनीवन, प्लीज। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी आपने ऐड करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं अभी,
रीता माता जी, सुचित्रा माता जी, तो वो एंड पर्सनल एक्सपीरियंस भी है हमारे पास रितु माता जी का। तो उन सब से प्रूव होता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जब तक सोल है तब तक लाइफ है। और हमारे ऑर्गन्स, एक इंस्टेंस मेरे को याद आ रहा है बट आई विल जस्ट एंड, फटाफट मैं एंड करता हूँ, कि एक ऐसा केस भी आया था कि एक व्यक्ति का 40% ब्रेन वॉज नॉट वर्किंग, उसका 40% दिमाग काम नहीं कर रहा था मेडिकल टर्म्स में, बट वो व्यक्ति बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ कर पा रहा था। तो वो केस आप उसको सर्च कर सकते हैं, वो साइंटिस्ट को पूरा हिलाने वाला था कि ये कैसे कर रहा है, कैसे ये पढ़ रहा है, कि वो सब कुछ मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो स्पिरिचुअल लेवल पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे उसका आंसर आया था कि किसी तरह से वो व्यक्ति की जो सोल है, क्योंकि एक सोल के अंदर मन बुद्धि अहंकार होता है, तो उसकी बुद्धि वो अपनी सोल से ही वो ले रहा था और किसी तरह से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ऑल्दो उसका मेडिकल टर्म्स में उसका माइंड कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, इसी के साथ इन डिस्कशंस को एंड करते हैं। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। हम सॉरी, टाइम हो चुका है, वैसे ओवर हो गया। कि प्रभु जी आजकल हम भागवतम में यही पढ़ रहे हैं, कैंटो 3 एंड चैप्टर 26 एंड 27। उसमें जो है भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को इसी बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम जैसे सृष्टि हुई तो हमारी बॉडी के जैसे ऑर्गन्स के बारे में उन्होंने जैसे बताना शुरू किया। तो हमारा हेड टू टो हर ऑर्गन का एक एक देवता उन्होंने डिसाइड किया होगा, अपॉइंट किया होगा। और वो सभी जो देवता हैं ऑर्गन्स के, वो भगवान के अंडर गाइडेंस कार्य करते हैं। तो जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही सारे ऑर्गन्स जो है फंक्शनिंग करते हैं। तो ये आजकल हम पढ़ रहे हैं क्लास में। यस बस इतना ऐड करना था। थैंक यू प्रभु जी। यस, जय, थैंक यू माता जी। तो वी आर ऑन ऑल कंट्रोल्ड बाय देवतास, हम सबको देव कंट्रोल कर रहे हैं और देव को सब भगवान कृष्ण। कंट्रोल कर रहे हैं, कृष्ण। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कृष्ण भावना अमृत होना है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो वैष्णव